हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो। सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छे से आपकी एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछला क्लास जो था उसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो पार्ट था, ठीक है, उसका पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का जो भी पेंडिंग पोर्शन है उसका हम रिवीजन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक एकदम बने रहना, आपको बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह पता चलने वाली एंड बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन जो हम आज क्लास में कवर करेंगे, जिसके हेल्प से एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप इजीली उसको बना पाओगे। ओके। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप टेस्ट वगैरह दे पाओगे एंड उससे कैसे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कर रखा होगा तो, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोस अभी आते जाएंगे, ठीक है, जिसके हेल्प से आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ओके, तो बिना किसी देरी के फटाफट से देखो रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो है, रीड करो उसे। 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are, ठीक है। तो 3 नंबर्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उन तीनों नंबर्स का सम कितना है 21 है। एंड अगर हम 1, 5 और 15 ऐड कर रहे हैं तो अब जो नए 3 नंबर्स बनेंगे, ठीक है, वो किस में रहने चाहिए, हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहने चाहिए। 3 कंडीशन है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इसको चेक कर रहे हैं, 5, 7, 9, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, ठीक है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, अगर सेम आ रहा है तो ये 3 टर्म्स क्या रहेगी आपकी एपी में रहेगी। 7 - 5 करने पे क्या होगा 2 और 9 - 7 करने पे क्या होगा 2। यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये 3 टर्म्स आपकी एपी में तो है। कि फटाफट से सम फाइंड करो कितना आ रहा है, तो 5 + 7 + 9 करने पे क्या होगा 21 आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, 1, 5 और 15 ऐड कर रहे हैं। 5 में अगर 1 ऐड किया तो कितना आ गया 6, 7 में 5 ऐड किया तो क्या हो गया 12 और 9 में 15 ऐड किया तो क्या हो गया 24, ठीक है। फटाफट से चेक करो क्या 6, 12 और 24 ये जीपी में है क्या, ठीक है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड करो, अगर वो सेम आ गया मतलब क्या ये 3 टर्म्स आपकी जीपी में है। तो 12/6 करने पे क्या होगा 2 आएगा एंड 24/12 करने पे क्या हो रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका जीपी में भी है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखना एक बार फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 3 numbers in a GP is 70 if the two extremes are multiplied each by 4 and the mean by 5, the products are in AP, the numbers are, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस है, जो 3 नंबर्स है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उन तीनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए, ठीक है। एंड पहला और आखिरी टर्म जिसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बीच वाला जो टर्म उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो जो नए नंबर्स बनेंगे वो आपके किस में रहने चाहिए, एपी में रहने चाहिए। फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं, 12, 18, 40 चेक करो क्या ये जीपी में है क्या, ठीक है। तो हम कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो 18/12 करने पे कितना है 1.5 एंड 40/18 करने पे कितना आ रहा है 2.22 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो क्या है, सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जीपी में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आगे की जो कंडीशन है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहे हैं, 10, 20, 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 20/10 करने पे 2 आ रहा है, 40/20 करने पे भी क्या 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका जीपी में तो है। अब एक बार फटाफट से चेक करो क्या सम 70 आ रहा है, तो 10 + 20 + 40 करने में 70 भी आ जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आखिरी नंबर को एंड पहले वाले नंबर को क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा और 160 आ जाएगा, ठीक है। 10 × 4 करने पे 40 एंड 40 × 4 करने पे 160 एंड बीच वाला जो नंबर था 20 उसको हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 20 × 5 करने पे क्या हो गया 100, ठीक है। चेक करो क्या ये एपी में है क्या, 40, 100, 160 ये एपी में है क्या। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो क्या आ रहा है यहाँ पे 100 - 40 करने पे 60 एंड 160 - 100 करने पे भी क्या हो रहा है 60। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है सेम आ रहा है, मतलब ये एपी में है। तो ऑप्शन नंबर बी में सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। एंड हमारे तो क्या होता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट रहता है, तो हमें आगे के ऑप्शन सब चेक करने की जरूरत है कि वैसे तो नहीं है, ठीक है। बट आपके स्टडीमेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे जहां पे क्या हो रहा है एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। और कभी इनकेस हो भी जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था क्या करना रहेगा आपको, जो भी, ठीक है, अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट आए तो आप क्या करोगे, कोई भी एक ऑप्शन को क्या करोगे आप सर्कल करके आ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करते हो तो ये भी क्या होगा आपका करेक्ट आ जाएगा। फटाफट से चेक कर लो आप, ठीक है। 20/40 करने पे क्या होगा 1/2 आएगा एंड 10/20 करने पे भी क्या हो रहा है 1/2 आ रहा है, मतलब ये भी क्या आपकी जीपी में तो है, ठीक है। 40, 20 और 10 ये नंबर्स भी आपकी जीपी में है, इनका सम भी 70 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप क्या कर रहे हो पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 40 × 4 160 एंड 10 × 4 कितना 40 एंड बीच वाला जो नंबर 20 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो गया 100। चेक कर लो क्या ये आपका एपी में है क्या, ठीक है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो तो क्या होगा 100 - 160 करने पे कितना आएगा -60 एंड 40 - 100 करने पे भी क्या आ रहा है -60। यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एपी में भी आपके है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया आपका करेक्ट आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसके बाद देखना अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8।
given x y z are in gp and x to the power p equals to y to the power q equals to z to the power sigma, then 1 upon p 1 upon q and 1 upon sigma are in. ठीक है, अब इस टाइप के जब क्वेश्चन दिखते हैं ना तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं. इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेटर्स गिवन है, नंबर्स नहीं है. नंबर्स हमें पसंद होते हैं, ठीक है, लेटर से घबरा जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर्स में पूरा कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, क्या बोला यहाँ पे एक्स वाई जेड आर इन जीपी ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स को ले रहे 2, वाई को 4 और जेड को 8. 2 4 और 8 क्या आपकी जीपी में है. ठीक है, बाद में एक कंडीशन और क्या बोला था, x टू द पावर p इक्वल्स टू y टू द पावर q इक्वल्स टू z टू द पावर सिग्मा. ठीक है, देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, x टू द पावर p था ना, तो क्या हो गया 2 टू द पावर p इक्वल्स टू y टू द पावर q था, यानी क्या हो गया 4 टू द पावर q एंड z टू द पावर सिग्मा, यानी क्या हो गया 8 टू द पावर सिग्मा. ठीक है, एंड हम मान ले रही है तीनों क्या है, किसके बराबर है, 2 के बराबर. ठीक है, तो 2 टू द पावर p इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है, 4 टू द पावर q इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या होगा 2 आएगा. ठीक है, तो q कितना हो गया 1/2. 8 टू द पावर सिग्मा इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3, क्योंकि 8 का जब आप क्यूब रूट फाइंड करोगे तो क्या होगा 2 आएगा. बात समझ में आ गई. तो हमें p का वैल्यू मिल गया 1, q का वैल्यू मिल गया 1/2 एंड सिग्मा का वैल्यू मिल गया 1/3. हमें क्या पता करना था यहाँ पे कि 1 अपॉन p 1 अपॉन q एंड 1 अपॉन सिग्मा आर इन. ठीक है, तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं. 1 अपॉन p 1 अपॉन q एंड 1 अपॉन सिग्मा आर इन. p की जगह 1 पुट करो तो क्या हो गया 1 अपॉन 1, q की जगह 1/2 तो 1 अपॉन 1/2 एंड सिग्मा की जगह 1/3 तो 1 अपॉन 1/3. तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3. 1 2 और 3 बताओ किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो आंसर आ गया हमारा. ठीक है, 1 2 और 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये तो सभी को पता चल गया ना. कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करो तो क्या हो रहा है, 2 - 1 करने पे 1 और 3 - 2 करने पे 1. तो 1 2 और 3 किसमें, आपके एपी में है. बात समझ में आ गई. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर ए. बात समझ में आ गई ना, क्लियर. ठीक है, इसके अलावा देखो और कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं यहाँ पे. जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी देन. ठीक है, तो यहाँ पे भी लेटर्स में गिवन है. ठीक है, इसको क्या करो, नंबर्स में पूरा कन्वर्ट कर दो. एक्स वाई जेड आर इन एपी. ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह 1 लिख दिए, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 3. तो 1 2 और 3 जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड प्लस 1, तो एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 और जेड प्लस 1 यानी क्या होगा 3 + 1 यानी कितना हो गया 4. फटाफट से चेक करो क्या 1 2 और 4 जीपी में है क्या, हाँ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 और जेड की जगह 3 लिख सकते हैं. अब चेक करो कौन से ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपका एलएचएस और आरएचएस जो सेम आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, एक्स की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं और जेड की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं. तो 1 - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, यानी कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर यानी कितना 4. ठीक है, इक्वल्स टू 4x यानी क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है 1. तो ये भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, सेम आ रहा है. इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अब आपको चेक करने की जरूरत तो है नहीं, बट अगर किसी को चेक कर लेना है तो कर लो फटाफट से. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं आने वाला. जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई. तो जेड की जगह हम क्या पुट करेंगे 3. तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 9. ठीक है, एंड एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 यानी कितना आ रहा है -1. यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं क्या, नहीं. 9 और -1 सेम हो रहे हैं क्या, नहीं. ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया गलत. वैसे आपको ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, गलत ही आएगा. बात समझ में आ गई. ठीक है, ये समझ में आ गया ना सभी को कि लेटर्स में अगर आपको क्वेश्चन दिया रहा तो उसको आप कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है. ठीक है, इसके अलावा देखो मैं और 1 2 क्वेश्चंस बता दे रहा हूं. 21 देख लेना. ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी देन. ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी 3 नंबर्स ले लो जो आपके क्या है जीपी में. ठीक है, तो आप 1 2 और 4 भी ले सकते हो और 2 4 और 8 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी जो आपको लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 2 और 4 ले रहे हैं. ठीक है, 1 2 और 4 क्या आपकी जीपी में, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे ऑप्शन में, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 4. चेक करो ऑप्शन नंबर ए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय जेड. ठीक है, तो वाई स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कितना 4. ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय जेड करने पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पे क्या हो रहा है 4 आ रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, सेम आ जा रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है क्या. ठीक है, तो वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो वाई की जगह हमने पुट कर दिया 2 और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करने पे क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 1 का स्क्वायर हो गया 1. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 + 1. 16 + 1 कितना हो गया 17. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 करने पे कितना हो जाएगा 34. ठीक है, एंड अब क्या एक्स मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 1, जेड स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा वही 4 स्क्वायर यानी कितना 16 और वाई स्क्वायर यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कितना 4.
तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कितना हो गया 20, 34 और 20 दोनों सेम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है गलत। वैसे आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा आपका गलत ही आने वाला। बात समझ में आ गई, ठीक है, चेक कर लो ना फटाफट से। 2y यानी क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना 4, और x प्लस जेड करने पे कितना होगा 1 प्लस 4 करने पे कितना आ रहा है 5, और 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, यहाँ पे क्या और ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत आ गया। तो ये तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपका एक ऑप्शन करेक्ट आ गया तो आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे आपको करके बता दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से एक बार रीड कर लो। इफ p q and r are in ep and x y and z are in gp then x to the power q minus r multiplied by y to the power r minus p multiplied by z to the power p minus q is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है सबसे पहले तो p q और r जो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और बाद में बोला x y और z के आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और आपको वैल्यू जो है पूरा इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लेटर्स में, लेटर्स हमें पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा नंबर्स में निकाल लेंगे। तो आप बताओ ऐसे कौन से 3 नंबर्स जो आपके एपी में आपको जो मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिंपली 1 2 और 3 ले रहे, ठीक है। p q और r आपके क्या एपी में थे ना, तो हमने क्या करा p की जगह 1 q की जगह 2 और r की जगह 3 ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 2 और 3 के आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके बाद क्या है x y z r इन gp, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं 1 2 और 4 ले लेते हैं, हमारी मर्जी है ना, ठीक है, क्योंकि x y z gp में और 1 2 और 4 भी क्या है gp में है, ठीक है। तो हमने वो भी ले लिया। हमें क्या करना था फाइंड करना था x टू द पावर q माइनस r मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर r माइनस p मल्टीप्लाइड बाय z टू द पावर p माइनस q, ठीक है। तो यहाँ की हम सॉल्व कर लेते हैं, x की जगह हम पुट कर दे रहे हैं 1, ठीक है, टू दी पावर q माइनस r करने पे क्या होगा 2 माइनस 3 होगा, q की जगह 2 r की जगह 3, तो 2 माइनस 3 करने पे कितना हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, y टू दी पावर r माइनस p, ठीक है, y टू दी पावर r माइनस p, ये क्या हो जाएगा बताना, y टू दी पावर r माइनस p, y की जगह हमने पुट कर दिया 2, ठीक है, और r माइनस p यानी क्या हो जाएगा, r क्या है यहाँ पे आपका 3 और p यानी क्या है आपका 1, तो 3 माइनस 1 करने पे कितना हो गया 2, बात समझ में आ रही, ठीक है। बाद में क्या देखो z टू दी पावर p माइनस q, z की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, टू दी पावर क्या था p माइनस q, तो p माइनस q करने पे क्या होगा 1 माइनस 2 करने पे क्या होगा -1 आएगा, ठीक है। 1 टू दी पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, एंड 4 टू दी पावर -1 क्या होगा आपका 1/4 हो जाएगा, 4 टू दी पावर -1 क्या होगा 1/4, 1 टू दी पावर -1 तो क्या होगा 1/1 करते थे तभी क्या होता था 1 ही आता था, इसके लिए मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया था, एंड 2 का स्क्वायर क्या था 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया 1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब p q और r की जगह 1 अभी हमने 1 2 और 3 पुट किया था ना p q r की जगह, आप उसके जगह क्या कर सकते थे 4 5 6 भी पुट कर दो, ठीक है, एंड x y z की जगह यहाँ पे हमने 1 2 4 पुट किया था, आप x y z की जगह 2 4 8 भी पुट कर दो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हर बार 1 ही आने वाला, ठीक है, बात समझ में आ रही। बट हम जानबूझ से क्या करते हैं छोटे नंबर्स पुट करते हैं जिससे हमें खुद ही आसान नहीं जाए, बात समझ में आ रही। इसके लिए हमने क्या करा p q r की जगह 1 2 3 ले लिया और x y z की जगह हमने 1 2 4 ले लिया, बात समझ में आ रही। अगर आप बाकी भी नंबर्स कुछ पुट करोगे तो भी क्या होगा आपका सेम आंसर आने वाला है, बात समझ में आ गई। बस आपको क्या ख्याल रखना है कि p q r आपके एपी में है ना, तो आपको ऐसे 3 नंबर्स लेना रहेगा जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहे, ठीक है। आप ऐसा नहीं ले सकते कि 1 ले लिया आपने, एक आपने 3 ले लिया और एक आपने 4 ले लिया, कि 1 3 और 4 लोगे आप तो वो एपी में नहीं है, ठीक है। तो बस आपको क्या ख्याल रखना है कि 3 नंबर जो आप लोगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहने चाहिए। बाद में एक्स वाई जेड जब आप नंबर्स लेने वाले हो तो आपको क्या ख्याल रखना हो 3 नंबर्स आपकी जीपी में रहने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 4 और 9 ले लो तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि 2 4 और 9 आपकी जीपी में नहीं, तो आपको 2 4 और 8 लेना पड़ेगा, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। देखो और क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट से देखना, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, T4 ऑफ अ जीपी इज x, ठीक है, इन नहीं होना था वो इज होना था, T10 इक्वल्स टू y एंड T16 इक्वल्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या क्या चीज बोल रखी है उसने। T4 क्या है x है, मैं लिख के बता दे रहा हूं यहाँ पे, T4 x है, देन T10 क्या है y है, और T16 मेरे ख्याल से z है, ऐसा ही कुछ गिवन था, ठीक है, हाँ यही है। और आपको क्या बोल रखा है, ये 4th टर्म जीपी का x है, 10th टर्म जीपी का y है, और 16th टर्म जीपी का z है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं, और जीपी का जो कॉमन रेशियो उसको हम क्या कर रहे हैं, r मान ले रहे हैं, बात समझ में आ गई। a यानी क्या है फर्स्ट टर्म जीपी का, और r यानी क्या है कॉमन रेशियो जो है, ठीक है। तो 4th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, 4th टर्म a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर 4 - 1, यानी क्या हो गया a मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब, है कि नहीं, बराबर है, ठीक है।
ये क्या हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। वैसे 10th टर्म क्या होगा बताना, 10th टर्म a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 9, और 10th टर्म आपको क्या गिवन था y, ये आपका आ गया y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 9। ओके, अब देखना 16th टर्म क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 16 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 15, एंड आपको 16th टर्म क्या गिवन था जीपी का z, तो ये क्या हो गया z इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर, ठीक है। अब हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। आपको देखो ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है, फटाफट से चेक करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड। हम चेक कर लेते हैं इसमें आपका एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा आर के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या हो गया देखो आर के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या होगा आर टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी क्या हो गया आर टू द पावर 4। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर, क्लियर। वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड करने पे तो क्या हो रहा है, वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड, तो ए मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 15, ए मल्टीप्लाइड बाय ए हो गया ए स्क्वायर, एंड आर टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 15 कितना हो जाएगा आर टू द पावर 24। सेम आ रहे हैं क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका गलत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ठीक है, फटाफट से देखो ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है आपको, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, चेक कर लो, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है, फटाफट से करेंगे। तो जेड का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा ए मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 15 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 30, ठीक है, आर टू द पावर 15 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या होगा आर टू द पावर 30 आएगा, ठीक है। वैसे ही देखना एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई करने पे क्या होगा, एक्स क्या था आपका ए मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, ठीक है, और वाई क्या था ए मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होगा ए मल्टीप्लाइड बाय हो गया ए स्क्वायर, एंड आर टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय आर टू द पावर 9 क्या हो गया आर टू द पावर 12, ये भी सेम आ रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो फटाफट से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है आपको, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, अब ये सही आना चाहिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यहाँ पे क्या होगा y का स्क्वायर करने पे क्या होगा a टू दी पावर a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर 9 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a स्क्वायर और r टू दी पावर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा r टू दी पावर 18, और z मल्टीप्लाइड बाय x करने पे तो क्या होगा a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय r टू दी पावर 3, a मल्टीप्लाइड बाय हो गया a स्क्वायर एंड r टू दी पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब क्या हो जाएगा r टू दी पावर 18, ये क्या हो रहा है सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बात समझ में आ रही, ठीक है। अब यहां पे तो हमने इतना लेंदी किया, ठीक है, इसका शॉर्टकट देखो क्या रहेगा, इसका शॉर्टकट कैसे कर सब पाओगे इसे, फोर्थ टर्म जो है, ठीक है, फोर्थ टर्म, देन 10th टर्म और 16th टर्म, ये किसके थे आपके जीपी के थे, बात समझ में आ रही। तो फोर्थ टर्म 10th टर्म और 16th टर्म, ठीक है, ये किस में रहेंगे आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, जो 4th नंबर का टर्म है जीपी का, जो 10th नंबर का टर्म है जीपी का, और जो 16 नंबर का टर्म है जीपी का, ठीक है, ये तीनों भी किस में रहेंगे आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, बात समझ में आ रही, ठीक है, क्योंकि देखो 6 का गैप है, 4 के बाद 6 करने पे 10 आ रहा है और 10 के बाद 6 करने पे क्या हो रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फोर्थ टर्म जीपी का, 10th टर्म जीपी का और 16th टर्म जीपी का जो है, ठीक है, ये किस में रहेंगे आपके तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, बात समझ में आ रही, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 10th टर्म अपॉन 4th टर्म इज इक्वल्स टू 16th टर्म अपॉन 10th टर्म, बात समझ में आ गई, ठीक है। 10th नंबर का जो टर्म था वो क्या था y था, 4th नंबर का जो टर्म था वो क्या था x था, 16 नंबर का टर्म जो था क्या था z था, और 10th नंबर का जो टर्म था वो क्या था y था, ठीक है। अब हो जाएगा एकदम इजीली सॉल्व, y मल्टीप्लाइड बाय y करने पे क्या हो गया y स्क्वायर, एंड x मल्टीप्लाइड बाय z करने पे क्या हो गया x मल्टीप्लाइड बाय z, आ गया कि नहीं आंसर डायरेक्टली, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय z, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ओके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं देखना, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अ पर्सन पेज ₹975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड इज, ठीक है। वो जो पर्सन है उसने क्या करा है 975 रुपीज का लोन ले रखा है,
अब वो क्या कर रहा है, 975 रुपीज का जो उसने लोन लिया था उसका क्या कर रहा है, रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में। तो पहले इंस्टॉलमेंट जो उसका कितने का है, 100 रुपए का है। दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 5 रुपए कम रहेगा, यानी कितना रहेगा, 95 रुपीज रहेगा। थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट से और 5 कम रहेगा, यानी कितना रहेगा, 90 रुपए का रहेगा। चौथा वाला क्या रहेगा, 85 रुपीज का रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पूरे मिला के उसको कितने इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे उसका लोन पूरा की पूरा रिपे हो जाए, ठीक है, वो हमें फाइंड करके बताना। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का है, दूसरा वाला कितने का है, 95 का है, तीसरा 90 का है, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट जो हम पूरे दे रहे हैं इसका सम कितना आना चाहिए, 975 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता नहीं पूरे मिला के कितने इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, तो हम अज्यूम कर लेते कितने टर्म्स रहेंगे पूरे मिला के, n टर्म्स रहेंगे, मतलब पूरे मिला के हम कितने इंस्टॉलमेंट्स मान रहे हैं, n इंस्टॉलमेंट्स मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज दिख रहा है आपको, जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, चेक कर लो। 95 माइनस 100 करने पे कितना आएगा, -5। 90 माइनस 95 करने पे कितना आएगा, -5। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब ये सीरीज जो है आपकी किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको आप यूज में ले सकते हो, क्लियर, ठीक है। देखना 975 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। तो 2a ना, a की जगह क्या हो जाएगा 100, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d की जगह क्या पुट करेंगे, -5, कि कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आया था, -5, ठीक है। 975 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, देख लो, ये आपका आ रहा है 1950 इज इक्वल्स टू, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, 200, ठीक है, देन -5n प्लस 5, तो 1950 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 200 प्लस 5 कितना हो गया, 205 -5n, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, हमें यहाँ पे टाइम बचाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है 10 मंथ्स, उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 10 पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं 1950 आ रहा है या नहीं, ठीक है। फटाफट से पुट करो n की जगह 10 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 205 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। चेक करो तो 205 माइनस 50 यानी कितना हो गया, 155, एंड 155 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया, 1550। हमें कितना चाहिए था, 1950, यानी ये क्या है, गलत, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, n की जगह 15 पुट कर रहे हैं, ये चेक कर लो, 15 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 205 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होगा, 75, ठीक है। तो 205 माइनस 75 करने पे कितना आ रहा है, 130, एंड 130 मल्टीप्लाइड बाय 15 करने पे कितना आ रहा है, 1950, वही हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बात समझ में आ रही है ना सभी को, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 24, इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी क्या गिवन आपको 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, द रिजल्टिंग सम इज, ठीक है। यूनिटी मतलब क्या होता है, 1 इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में वो क्या बताना चाह रहा है कि आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है, आप उसके कितने भी जो टर्म्स है ना उसका सम फाइंड करो, ठीक है, और उसमें क्या करो, 1 ऐड करो, और वो पूछ रहा है उससे क्या आएगा, वो बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कोई भी 2 टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पहली दो टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, 3 + 5 करने पे कितना हो गया, 8, और इसमें अगर मैं यूनिटी ऐड कर देता हूँ यानी 1 ऐड कर देता हूँ तो 8 + 1 करने पे कितना हो जाएगा, 9, विच इज व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहली 2 टर्म्स लिया था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, पहली 3 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पहली 3 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। तो 3 + 5 + 7 करने पे क्या होगा, 3 + 5 + 7 करने पे 15 आ रहा है, ठीक है। उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 16, एंड 16 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली 4 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, पहली 4 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, कितना आ रहा है देखो, 3 + 5 + 7 + 9, तो कितना होगा, ये आपका 24 आ रहा है, और उसमें भी अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो 24 + 1 करने पे कितना होगा, 25, वो भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, आंसर क्या आएगा हमारा, परफेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है, उसमें आप क्या करो, जो जितनी भी टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है उतनी टर्म्स का क्या करो, सम फाइंड करो, उसमें 1 ऐड करो, और उससे क्या आ रहा है कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले 2 टर्म्स का सम फाइंड किया, उसमें 1 ऐड किया, बाद में हमने 3 टर्म्स का सम फाइंड किया, उसमें 1 ऐड किया, बाद में हमने 4 टर्म्स का सम फाइंड किया, उसमें 1 ऐड किया, ठीक है। और कोई भी टर्म्स का सम मत फाइंड करना, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके वैसा, अगर मैं पहली 2 टर्म्स का सम फाइंड करूं, बाद में पहली 3 टर्म्स का सम फाइंड करूं, बाद में पहली 4 टर्म्स का सम फाइंड करूं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या करा, ये 5 + 7 कर लिया, ऐसा मत करना,
कि आपने क्या करा, दो टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो आपने क्या करा, 5 और 7 का सम फाइंड कर लिया। तो 5 + 7 करने में कितना होगा, 12, और 12 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 13, एंड 13 जो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, एनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करो, बट क्या करो, जैसे अगर आप 2 टर्म्स का सम फाइंड करो तो पहली 2 टर्म्स का, अगर आप 3 टर्म्स का सम फाइंड करो तो पहली 3 टर्म्स का, अगर आप 4 टर्म्स का सम फाइंड करो तो पहली 4 टर्म्स का। वैसे बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करना भी जरूरी है बराबर से, ओके, ठीक है। देखो और भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं यहां पे, एक बार देखना फटाफट से आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी 60, ठीक है। तो 4 नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये एक कंडीशन हो गई, वो 4 नंबर्स का सम आपका कितना रहना चाहिए, 60 रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18, ठीक है। पहला नंबर और आखिरी नंबर का जब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन, द नंबर्स आर, ठीक। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने कभी भी क्या करना चाहिए, ऑप्शंस की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसको हम देखो फटाफट से चेक कर लेते, 4, 8, 16, 32, ठीक है। क्या ये जीपी में है, क्या है? अगर आप कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो हर बार आपका सेम आएगा, ठीक है। 8/4 करने पे 2, 16/8 करने पे 2, 32/16 करने पे 2, ठीक है। तो ये आपके जीपी में तो है। फटाफट से चेक करो क्या सम 60 आ रहा है क्या, ठीक है। तो 4 + 18 + 16 + 32, ये भी आपका 60 आ रहा है। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहले और आखिरी टर्म का, ठीक है। जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करो तो 18 आ रहा है कि चेक करना, तो 4 + 32 वोल डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 36/2 करने पे 18, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे के ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ओके। इसके अलावा देखो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, 15th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 1.03 + 1.03 का स्क्वायर + 1.03 का क्यूब एंड सो ऑन टू n टर्म्स इज, ठीक है। देखो लिख के बता दे रहा हूं। तो पहला टर्म क्या है यहां पे आपका 1.03, दूसरा टर्म क्या है 1.03 का स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है 1.03 का क्यूब, और पूरे मिला के कितनी टर्म्स है आपकी, n टर्म्स है, ठीक है। तो इसका आपको सम फाइंड करना है। एक बार हम चेक कर लेते क्या ये सीक्वेंस, ठीक है, सीरीज बोल दो, ठीक है, क्या ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या। तो हमें क्या करना रहेगा, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो फाइंड करना रहेगा। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यहां पे हम कर रहे हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.03, तो क्या हो रहा है 1.03 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म फाइंड करोगे तो भी क्या आएगा, देखो 1.03 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.03 का स्क्वायर, ये भी क्या हो रहा है 1.03 आ रहा है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, जो कि कितना है 1.03, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1.03 आ रहा है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे आप सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज में लोगे, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में r टू द पावर n -1 अपॉन r -1। बात समझ में आ गई, ठीक है। फटाफट से वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह आप पुट कर दोगे 1.03, ये फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1.0, ठीक है। r क्या आया था यहाँ पे आपका, कॉमन रेशियो भी 1.03 आया था, तो 1.03 टू द पावर n -1 अपॉन 1.03 माइनस, क्या आ रहा है देखो 1.03 डिवाइडेड बाय 1.03 -1 कितना हो जाएगा आपका 0.03 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1.03 टू द पावर n -1। ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। देखो वहां पे 103/3 गिवन है, और 1.03 डिवाइडेड बाय 0.03 करने पे भी क्या होगा, ये आपका 103/3 आप लिख सकते हो। 1.03 में भी 2 डेसिमल है, 0.03 में भी 2 डेसिमल है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से क्या कर सकते हो, 2 डेसिमल हटा सकते हो। क्या हो जाएगा 103 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3, तो 103/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 टू द पावर n -1। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो और भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो फटाफट से अभी आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। जैसे देखना यहां पे अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, जिसको फॉर्मूला ध्यान में, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। किसी को ध्यान में, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 वोल डिवाइडेड बाय 6, n मल्टीप्लाइड बाय n+1
मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 वोल्ट डिवाइड बाय 6, ठीक है। बट अगर इन केस किसी को ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। आप क्या करो, यहाँ पे कोई भी दो टर्म्स नहीं, पहली दो टर्म्स का आप क्या करो, सम फाइंड कर लो। तो पहला टर्म क्या रहेगा यहाँ पे 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या रहेगा यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, इसका सम फाइंड कर लो, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपकी सीरीज बनेगी उसका पहला टर्म क्या रहेगा, 1 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। दूसरा टर्म क्या रहेगा, 2 स्क्वायर रहेगा, तीसरा टर्म क्या रहेगा, 3 स्क्वायर रहेगा, एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ पहली दो टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करने पे कितना होगा, 5। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे आपका 5 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखो हम n की जगह क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 2+1 जो कि कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखो अब हम चेक कर रहे हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1/6। हमें पता तो है वैसे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बट हम देखो n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और देखना एग्जैक्ट 5 आएगा, ठीक है। तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 2+1 कितना हो गया, 3, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 4, एंड 4+1 कितना हो गया, 5, ठीक है। फाइंड कर लो कितना आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बात समझ में आ गई। तो इन केस कभी आपको फॉर्मूला नहीं रिकॉल हो पा रहा है तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी आपको फर्स्ट एंड टर्म्स का सम फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको आप इजीली ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। आपको कभी भी क्या करना रहेगा उस वाली चीज में, आप क्या करना कि पहली दो टर्म्स फाइंड कर लेना, फिर वो दो टर्म्स का आप सम फाइंड कर लेना, और बाद में आप क्या करोगे, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर दो, ठीक है। वैसे समझ में, यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमने सबसे पहले पहली दो टर्म्स जो रहेगी सीरीज की हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स क्या रहेगी, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। बाद में हमने वो दो टर्म्स का सम फाइंड किया, कितना आ रहा है, 5। अब हमने क्या करा, ऑप्शन में n की जगह 2 पुट किया, ठीक है। जहां पर भी ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने पे 5 आए वो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है n की जगह जब आप 2 पुट कर रहे हो ऑप्शन में तो आपके दो ऑप्शंस करेक्ट आ जा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करना, वो सीरीज की पहली तीन टर्म्स फाइंड कर लेना और वो 3 टर्म्स का आपने क्या करना, सम फाइंड कर लेना, और बाद में ऑप्शन में n की जगह 3 पुट करना, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है, दो टर्म्स फाइंड करके उसके सम फाइंड करके और बाद में ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करके भी काम बन जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो एक और मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, 7th, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज, ठीक है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज, ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा डायरेक्टली तो बहुत ही बढ़िया। क्या होता है वैसे, n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ठीक है। बट अगर किसी को फॉर्मूला ध्यान में नहीं है और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे, वही सेम चीज, पहली दो टर्म्स निकाल लो और उसका सम निकालो बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या रहेगी आपका 1 क्यूब, ठीक है। मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। पहला टर्म क्या रहेगा यहाँ पे आपका 1 क्यूब और दूसरा टर्म क्या रहेगा 2 क्यूब, और उसका जब आप सम फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1 + 8 यानी कितना हो गया, 9। ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने पे कहाँ पे 9 आ रहा है, फटाफट से चेक करो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में तो हमने पहले ही देखा था, n की जगह 2 पुट करने पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आपका 3 आ रहा था, ठीक है। तो ये तो क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर बी में जो है, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 होल डिवाइड बाय 6, यहाँ पे जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसका स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए जो आपको गिवन था उसका स्क्वायर है। तो n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2 करने पे क्या आया था, 3 आया था। यहाँ पे जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे थे तो क्या आया था, 3 आया था। बस यहाँ पे क्या, ये स्क्वायर अलग से आ गया, 3 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 9 आएगा, वही तो हमें चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ, तो यहां पे भी आप क्या करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे सिंपल चीज है यार, कुछ नहीं, क्या करो, पहली दो टर्म्स का सम फाइंड कर लो और ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर दो। बात समझ में आ रही, ठीक है। बट यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पे आप क्या करो, n की जगह 2 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप n की जगह 2 पुट कर दो, क्या होगा देखना, 1 - 1/2 और क्या हो जाएगा, 1 - 2/2, ठीक है। दो ही टर्म्स बनेगी ना, एक रहेगी आपकी 1 - 1/2 और दूसरी टर्म क्या रहेगी 1 - 2/2, ठीक है। ये दोनों टर्म्स का आप सम फाइंड करो फटाफट से। तो 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2, एंड 1 - 2/2, 2/2 कितना हो गया, 1, 1 - 1 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो 1/2 + 0 कितना हो रहा है, 1/, ठीक है। फटाफट से चेक करो कौन से ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने पे, ठीक है, 1/2 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहे हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय
2 माइनस 1, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो रहा है 1/2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी में जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया 3। ये क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, हमें क्या चाहिए था 1/2 चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत आएगा क्योंकि यहाँ पे जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 - 1 करने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या है n+1, n की जगह 2 पुट करने पे क्या होगा 2 + 1 n क्या हो गया 3, तो ये भी क्या हो रहा है गलत। बात समझ में आ गई। ठीक है एकदम आसान। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी को पूरा पूरा सॉल्व करके बताना है, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर किसी को पूरा समझना है कि कैसे वो आंसर आ रहा है तो भी मैं इजीली बता सकता हूँ, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आपकी टर्म्स क्या थी 1 - 1/n, ठीक है, फिर क्या था 1 - 2/n, देन 1 - 3/n एंड सो ऑन। ठीक है, और पूरी मिला के कितनी टर्म्स है n टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्रैकेट्स को पूरा ओपन कर लो। ठीक है, और क्या करो 1 वाली जो टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट में पूरा लिख दो, तो क्या होगा 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन कितनी बार n बार। ठीक है, माइनस अभी दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा देखो 1/n + 2/n + 3/n एंड सो ऑन कितना n टर्म्स तक। बात समझ में आ गई, समझ में आया ना ये चीज। ठीक है, अब देखो 1 + 1 + 1 ऐसा n टर्म्स है तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा ये n हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहां पे भी क्या होगा, अगर आप 1/n कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n। हाँ की ना, क्लियर, समझ में आ रही है ना ये चीज। ठीक है, मैं अल्टरनेटिव वे बता रहा हूं जहां पे हम पूरा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखना, n - 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n, ये क्या हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो सभी को जनरली पता ही होना चाहिए, क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाय n + 1/2। ठीक है, ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया, क्या आ रहा है n - n + 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2n - n - 1/2 क्या हो जाएगा ये n - 1/2 आ गया। ठीक है, यही तो था हमारा ऑप्शन नंबर ए n - 1/2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n - 1 बोल दो या n - 1/2 बोल दो, एक ही बात है। क्लियर। ठीक है, चलो और भी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट से देखते जाओ। जैसे देखना, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है इफ ए बी सी आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बट लेटर्स में गिवन है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था लेटर्स हमें पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी आर इन एपी ना, तो सबसे सिंपल क्या चीज रहेगा, आप ए की जगह 1 पुट कर दो, बी की जगह 2 और सी की जगह 3, 1 2 और 3 भी क्या रहेंगे आपके एपी में रहेंगे। ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन में आपको क्या करना रहेगा, ए की जगह 1 पुट करना रहेगा, बी की जगह 2 और सी की जगह। ठीक है, पुट करो फटाफट से, क्या एक्सप्रेशन है वैसे हो ए क्यूब प्लस 4b³ प्लस c³ होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है b मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस c²। ठीक है, फटाफट से वैल्यूज पुट करना, a की जगह 1 तो क्या हो गया 1³ प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, b की जगह 2 पुट करना है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब प्लस c³ यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय b की जगह 2, a की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, c की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर। 1³ यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2³ कितना होगा 8, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया 32 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है देखो 1 + 32 + 27 कितना आ गया 60। ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया 20, 60/20 कितना हो गया 3, क्या आंसर है। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। ठीक है, ओके, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं 23, इफ ए बी सी आर इन एपी देन a² मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, दूसरा टर्म क्या है b² मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए, और तीसरा टर्म क्या है c² मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी आर इन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, वही चीज करेंगे हम, a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। ए बी सी आर इन एपी गिवन था ना, तो हमने क्या करा 1 2 3 आर इन एपी, तो a की जगह 1 पुट कर रहे, b की जगह 2 और c की जगह 3। तो पहला टर्म क्या आएगा फटाफट से बोलो, ओरली कर सकते हैं, 1² मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। क्लियर, देन b² मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए यानी क्या हो जाएगा 2² मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4,
एंड 3 + 1 करने पे कितना होगा आपका 4 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना हो गया 16। ठीक है, अब क्या देखो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, सी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, एंड 1 + 2 करने पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना हो गया 27। फटाफट से बताओ 5, 16 और 27 ये किस में? तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेते, कितना आ रहा है 16 - 5 करने पे कितना आ रहा है 11, और 27 - 16 करने पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। मतलब ये एपी में है। 5, 16 और 27 किसमें आपके एपी में है। एकदम आसान चीज। ओके, तो कहाँ पे भी आपको लेटर्स में दिखा कुछ भी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना है। क्या करो उसको पूरा की पूरा नंबर्स में कर लो। ठीक है, एक बार नंबर्स में कर लिए तो फटाफट से सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक देखो मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। अभी तक ए बी सी आर इन एपी था। ठीक है, तो वहां पे तो बहुत इजीली हम पता कर पा रहे थे कि 1 2 3 जो है वो एपी में आपके। ठीक है, बट अब क्या बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन। अब यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि आप ए की जगह 1 पुट कर दोगे, बी की जगह 2 पुट कर दोगे और सी की जगह 3 पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 1 4 और 9 ये एपी में नहीं है ना। ठीक है क्या ये एपी में? नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 4 - 1 करने पे क्या आएगा 3 और 9 - 4 करने पे क्या आ रहा है 5। यहाँ पे आप ए की जगह 1, ठीक है, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स बताओ जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अगर आपको 10 तक के भी स्क्वायर पता होंगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। देखो 1, 25 और 49 ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी। ठीक है, 1 25 49 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 25 किसका 5 का, 49 किसका 7 का। ठीक है, और ये क्या है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी। चेक कर लो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 25 - 1 करने पे 24 एंड 49 - 25 करने पे 24। ठीक है, तो जब भी आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी गिवन है तो आपको क्या करना रहेगा, ए की जगह 1 पुट करोगे आप, बी की जगह 5 और सी की जगह 7। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। समझ में आ गया? सब शॉर्टकट है। ठीक है, लिख के रख लो। ठीक है, यहाँ तो ध्यान रखना वैसा पूरा। तो अब देखो पहला टर्म क्या है यहाँ पे बी प्लस सी यानी क्या हो गया 5 + 7 यानी कितना 12, सी प्लस ए करने पे कितना होगा 7 + 1 करने पे आ रहा है 8। ठीक है, एंड बाद में क्या दिया है ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 + 5 करने पे कितना हो रहा है 6। तो 12 8 और 6। ठीक है, ये किस में है तो चेक कर लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 8 - 12 करने पे -4 एंड 6 - 8 करने पे -2। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चेक करो क्या जीपी में है क्या। तो अब रेशियो फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का जो रेशियो फाइंड करेंगे। 8/12 करने पे कितना आ रहा है 0.67 आ रहा है। ठीक है, एंड 6/8 करने पे कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो भी सेम नहीं है, तो जीपी में भी नहीं है। ठीक है, बचा क्या एचपी। ठीक है, बट उसको भी चेक कर लेते क्या ये एचपी में है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एचपी में है कि नहीं कैसे चेक करते। तो आपको क्या करना रहेगा 12 8 और 6 जो है। ठीक है, ये अगर एचपी में रहे तो इनका जो रेसिप्रोकल है वो एपी में रहना चाहिए। अगर ये 3 टर्म्स आपकी एचपी में है तो इनका जो रेसिप्रोकल है वो आपका एपी में रहना चाहिए। ठीक है, तो 1/12 1/8 और 1/6 जो ये आपके एपी में रहने चाहिए। चेक कर लो 1/8 - 1/12 करने पे कितना आएगा 12 - 8 हो गया 4/8 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लो, ये ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 जा 2 जा, क्या आ रहा है 1/24। देन 1/6 - 1/8 करने पे कितना होगा 8 - 6 करने पे 2 और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये भी आ रहा है 1/24। ठीक है, तो जब हम 12 8 और 6 का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 1/12 1/8 और 1/6। ठीक है, एंड 1/12 1/8 1/6 के में जब हम कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है सेम आ रहा है 1/24 आ रहा है। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने भी 1/24 आए एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने भी 1/24 आए। मतलब ये क्या आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब क्या है 12 8 और 6 क्या आपके एचपी में। बात समझ में आ गई? ठीक है, और आसान तरीका। ठीक है, एचपी में है या नहीं फाइंड करने का और आसान तरीका है। कैसे देखना, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ थोड़ा नीचे कि अगर 3 टर्म्स है ए बी और सी और आपको ये पता करना है कि ये एचपी में है या नहीं। ठीक है, ये जो आपका बीच वाला टर्म है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन ए प्लस सी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एचपी में रहेंगे। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर इन एचपी, इफ ए बी एंड सी आर इन एचपी लिख के रखना है तो लिख लो फटाफट से। देन
बी शुड बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन ए प्लस, ठीक है। तो यहां पे देखो हम चेक कर लेते कौन सी तीन टर्म्स थी वहां पे, 12, 8 और 6, 12, 8 और 6, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म आपकी 12 है और थर्ड टर्म 6 है, यानी बेसिकली ये आपका ए जो है 12 है और जो सी है वो क्या है 6 है। तो देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 12 प्लस 6, ये 8 आ रहा है क्या चेक कर लो फटाफट से, ठीक है। ये आपका 8 आ रहा है क्या चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 18, कैलकुलेटर हमारे पास फटाफट यूज में लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 18, ठीक है, 8 आ रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या है वो HP में है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। सब मैं आपको जो शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह लिखा दे रहा हूँ वैसे वो सब आपको क्या करना है, लिखते जाना है। आपके पास अगर लिखे हुए नहीं है पहले से तो फटाफट से लिखते जाओ। समझ में आ गया, ठीक है। एक बात देखो मैं लिखा ही दे रहा हूँ पूरा अच्छे से, तो लिख लेना कि अगर तीन टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ ए बी एंड सी आर इन AP, देन P इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A प्लस सी अपॉन 2, लिख लो। ये पहला चीज लिखा दिया मैंने। दूसरा लिखना, इफ A B C आर इन GP, ठीक है, देन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाई C, ये भी लिख लेना, ठीक है। एंड तीसरा अभी जो मैंने आपको बताया था, इफ A B C आर इन HP, देन B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस। समझ में आ गया, ठीक है। चलो और भी मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूं यहां पे, एन टर्म्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। एक बार उसको सिर्फ देख लो। जैसे देखना क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, तो यहां पे देखो आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। और टर्म्स क्या है, पहला टर्म है 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है 3 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 5 स्क्वायर, चौथा टर्म है 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का टर्म्स है पूरा, ओके। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया, 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा एंड सो ऑन। आप चेक कर लो क्या ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या, ठीक है, नहीं आएगी। यहाँ पे कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। 9 - 1 करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, 9 - 1 करने पे 8 आ रहा है, 25 - 9 करने पे 16 आ रहा है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, नहीं। रेशियो सेम है क्या चेक कर लो, 9/1 9, 25/9 डेफिनेटली 9 तो नहीं रहेगा, 25/9 करने पे कितना आ रहा है, 2.78 आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट टर्म्स के बीच का रेशियो भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये AP में भी नहीं है, GP में भी नहीं है। हमें तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला पता था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ GP का फॉर्मूला पता था, बाकी इसका पता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जो मैंने आपको बताया था एकदम आसान चीज, पहली दो टर्म्स फाइंड करो और उसका सम निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स क्या है, 1 और 9, और उसका सम हम जब आप फाइंड करोगे तो कितना आ रहा है देख लो, 1 + 9 करने पे कितना आ रहा है, 10। ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करो और देख लो कहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर A चेक कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर -1, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 16 - 1, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, 10, वही तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो गया, करेक्ट। समझ में आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वाला जब भी क्वेश्चन आया आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में बिठा लो, आपको पहली दो टर्म्स फाइंड करनी, उनका सम निकाल लेना और ऑप्शन में n की जगह 2 पुट कर, बस ध्यान रहेगा। एक और करा दे रहा हूं, देखो यहाँ पे 60, यहाँ पे टर्म्स क्या देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। और आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स जो है फाइंड करनी, ठीक है। आपको एकदम क्लिक कर जाना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहली दो टर्म्स फाइंड करो, उसका सम निकाल लो। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स क्या है, पहली टर्म है 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना हो गया, 9। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर करने पे कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो गया, 64। 9 + 64 कितना होगा, 73। देखो फटाफट से कौन से ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने में 73 आ रहा है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर A चेक कर ले रहे हैं, क्या n/12 यानी क्या हो गया 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 44 -8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बहुत बड़ा सा ऑप्शन, ओके। तो
तो 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना 36। यहाँ पे लिखते जाते देखो 36। इसके बाद क्या है 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 98 प्लस 44। तो 36 प्लस 98 प्लस 44 कितना हो जाएगा 178। ये हमने लिख दिया। माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 60। तो फटाफट से फाइंड कर लो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 178 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है 89। 89 माइनस 16 कितना हो जा रहा है 70। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मतलब कौन सा ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ए में जब आप n की जगह 2 पुट करो 73 आ रहा है और हमें भी क्या चाहिए था 73 चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं थर्ड। ठीक है, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म ऑफ एन एपी इज p द वैल्यू ऑफ rth टर्म इज। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले क्या बोलना चाह रहे हो कि आपकी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है जो pth नंबर का टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट q एंड जो qth नंबर का टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट p। ठीक है, तो आपको rth नंबर का जो टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो बताना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ध्यान रख लो क्या होता है ये rth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट p प्लस q माइनस r। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको नोट करना है तो नोट भी कर लो ये प्रॉपर्टी के जैसे इसको ध्यान में रख लो। ठीक है, इसका प्रूफ अभी दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैंने अपने रेगुलर क्लास में वगैरह आपको पूरा प्रूफ वगैरह इसका दिया था। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ क्या करना है इसे ध्यान रख लेना। तो इफ pth टर्म इज इक्वल्स टू q एंड qth टर्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, सब टर्म्स के आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ इन एपी ऐसा लिख दे रहा हूं, इफ इन एपी pth टर्म इज इक्वल्स टू q एंड qth टर्म इज इक्वल्स टू p देन rth टर्म इज इक्वल्स टू p प्लस q माइनस r। ठीक है, एंड ऐसा जब होता है कि pth टर्म q के बराबर और qth टर्म p के बराबर है तो rth टर्म कैसे फाइंड करोगे p प्लस q माइनस r करके। ठीक है, बट एक चीज यहां पे ध्यान रख लेना कॉमन डिफरेंस जो है यहां पे क्या होता है -1 आता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आता है -1। ओके, ध्यान रहेगा। यहां पे देखो क्वेश्चन वो ऐसा पूछ सकता है आपको जैसे देखना कि t 2023 जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 2023। समझ में आ रहा है कि 2023वें नंबर का जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड टर्म जो दैट इज इक्वल्स टू 2023 देन t 2025 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, और टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां पे क्या होगा देखना t 2025 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये आपका r है, ये आपका p है और ये आपका q है। ठीक है, तो rth टर्म जो है वो क्या होता है p प्लस q माइनस r। ठीक है, तो 2023 प्लस 2 माइनस 2025 2025 माइनस 2025 यानी कितना हो गया। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, और कभी वो ऐसा डायरेक्टली पूछ सकता है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा हो रहा है कि pth टर्म जो है q के बराबर है और qth टर्म जो है p के बराबर है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा। तो आपको डायरेक्टली बोलते आना चाहिए क्या रहेगा माइनस। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका हमने पूरा प्रूफ वगैरह डिटेल में देखा था बट रेगुलर क्लास में। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बट उसको भी जितना ज्यादा मैं हो सकता हूँ डिटेल मैनर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाए। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार की मैंने जो भी हो सकते थे बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है, वो पूरे पूरे कवर करने की कोशिश करिए। एंड इसी के साथ जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, ठीक है, इसका हमने पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है जून 23 अटेम्प्ट के लिए भी सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट रिवीजन जो है अपलोड कर रखा था यूट्यूब। ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप वो वाला भी जो है रिवीजन लेक्चर जो है देख सकते हो। उसमें क्या हो रहा है आपके और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आ रही। ठीक है, एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको हर चैप्टर्स के करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस सीरीज का एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अलग थे। ठीक है, अलग इन द सेंस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में कवर नहीं हुए थे। बात समझ में आ रही। ठीक है, इसके बाद हम जो भी चैप्टर्स करेंगे ना बिजनेस मैथमेटिक्स के उसमें मोस्टली क्या हो रहा है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दे रखे उसी टाइप के क्वेश्चंस के आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, बस क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का जो आप देखोगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक
इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या है बहुत ज्यादा लेंदी, ठीक है, और वो क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट थोड़ी ना करेगा वो। ओके, कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होता है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक भी लग जाते हैं, ठीक है, और वैसे आए भी तो क्या एक हाथ 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर नहीं आने वाले, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान आते हैं, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी बनने वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। आसान भी है बट क्या मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बट क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि बहुत सारी मेथड है तो कौन सी मेथड यूज में ले जिससे फटाफट आंसर आ जाए वैसा। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अभी हमने सीक्वेंशियल सीरीज का जो है पूरा की पूरा जो है रिवीजन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताई, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑप्शन से करके बताए, ठीक है। आपका भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को रिवीजन सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रही होगी। ओके, तो फटाफट से आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, ठीक है, वीडियो को आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, जिससे वो लोग भी बेनिफिट वगैरह, ठीक है। चलो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।